किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं। सर, जिस तरह से 6 तारीख के लिए किसानों ने कूच करने का ऐलान किया है, किस तरह से देखते हैं? क्या हरियाणा में किसी तरह के कोई बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए, जहाँ पर एमएसपी पे पूरा अनाज बिक रहा है हरियाणा प्रांत में है, इसी तरह से पंजाब के किसानों ने पंजाब के मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए और वहाँ अपनी एमएसपी पे जिस तरह से हरियाणा खरीद रहा है इस तरह से सीएम साहब से बोल रहे हैं वो भी खरीदे। सर, पर जिस तरह से उन्होंने कूच का ऐलान किया है दिल्ली, क्या हरियाणा उन्हें जाने देगा? मेन सवाल ये है। देखिए, कानून व्यवस्था तो बिगड़ने देंगे। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से केंद्र से भी बात आई कि आप लोग पैदल आ सकते हैं, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर आइए और किसान इसी तरह से जाने के लिए तैयार हैं। केंद्र से अगर उनकी बात हुई है तो उसमें क्या दिक्कत है? सर, एमएसपी की बात आप कर रहे हैं, हालांकि हरियाणा ने अपने लेवल पर एमएसपी दी है, पर किसान चाहते हैं कि केंद्र से उन्हें सुरक्षा की गारंटी मिले। केंद्र ही खरीदता है एमएसपी पे। हम्म गेहूं एमएसपी पे केंद्र खरीदता है, धान भी एमएसपी पे केंद्र ही खरीदता है। तो हरियाणा के लिए आप कह रहे हैं कि हरियाणा से तो जरूर एमएसपी हो रही है, क्या इसके लिए जिस तरह से बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, क्या केंद्र से भी सिफारिश की जाएगी कि किसान बार बार इस तरह से मजबूर ना हो सड़कों पर बैठने के लिए? देखिए, केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों भारतीय जनता पार्टी की दोनों ही खरीद रही हैं मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। गेहूं की जो पैसा केंद्र से आता है, धान का भी केंद्र से आता है पैसा, सर, पंजाब में भी आता है, हरियाणा में भी आता है। सर, आखिरी सवाल लूंगी, क्या हरियाणा जो है वो किसानों को दिल्ली जाने देगा, कहीं रोकेगा नहीं? देखिए, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने देंगे किसी की। ठीक है, तो ये थे हमारे संग श्याम सिंह राणा, जो कि कृषि मंत्री हैं हरियाणा के, और साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर किसान पैदल जाते हैं तो उनको जाने दिया जाएगा और किसी तरह की कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ने नहीं दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत। किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं। सर, जिस तरह से 6 तारीख के लिए किसानों ने कूच करने का ऐलान किया है, किस तरह से देखते हैं? क्या हरियाणा में किसी तरह के कोई बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए, जहाँ पर एमएसपी पे पूरा अनाज बिक रहा है हरियाणा प्रांत में है, इसी तरह से पंजाब के किसानों ने पंजाब के मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए और वहाँ अपनी एमएसपी पे जिस तरह से हरियाणा खरीद रहा है इस तरह से सीएम साहब से बोल रहे हैं वो भी खरीदे। सर, पर जिस तरह से उन्होंने कूच का ऐलान किया है दिल्ली, क्या हरियाणा उन्हें जाने देगा? मेन सवाल ये है। देखिए, कानून व्यवस्था तो बिगड़ने देंगे। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से केंद्र से भी बात आई कि आप लोग पैदल आ सकते हैं, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर आइए और किसान इसी तरह से जाने के लिए तैयार हैं। केंद्र से अगर उनकी बात हुई है तो उसमें क्या दिक्कत है? सर, एमएसपी की बात आप कर रहे हैं, हालांकि हरियाणा ने अपने लेवल पर एमएसपी दी है, पर किसान चाहते हैं कि केंद्र से उन्हें सुरक्षा की गारंटी मिले। केंद्र ही खरीदता है एमएसपी पे। गेहूं एमएसपी पे केंद्र खरीदता है, धान भी एमएसपी पे केंद्र ही खरीदता है। तो हरियाणा के लिए आप कह रहे हैं कि हरियाणा से तो जरूर एमएसपी हो रही है, क्या इसके लिए जिस तरह से बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, क्या केंद्र से भी सिफारिश की जाएगी कि किसान बार बार इस तरह से मजबूर ना हो सड़कों पर बैठने के लिए? देखिए, केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों भारतीय जनता पार्टी की दोनों ही खरीद रही हैं मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। गेहूं की जो पैसा केंद्र से आता है, धान का भी केंद्र से आता है पैसा, सर, पंजाब में भी आता है, हरियाणा में भी आता है। सर, आखिरी सवाल लूंगी, क्या हरियाणा जो है वो किसानों को दिल्ली जाने देगा, कहीं रोकेगा नहीं? देखिए, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने देंगे किसी की। ठीक है, तो ये थे हमारे संग श्याम सिंह राणा, जो कि कृषि मंत्री हैं हरियाणा के, और साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर किसान पैदल जाते हैं तो उनको जाने दिया जाएगा और किसी तरह की कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ने नहीं दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।